मुझे सोल्यूशन चाहिए। मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा। बीइंग अ मदर, ऐसी क्या आप 3 बातें अपने लड़के को सिखाएंगे कि कल को उसकी जब शादी हो तो वो जो आपके साथ हुआ है वैसा वो आने वाली बहू के साथ ना ऐसा करे। ठीक है जी, ऐसी 3 बातें। और यदि आपके पास कोई डॉटर होती तो ऐसी 3 बातें आप उन्हें क्या सिखाते कि कल को जब उसकी मैरिज होती तो वो अगले दूसरे घर में, बिकॉज हमारे यहाँ कल्चर जैसे आप खुद कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बट ये जो रीतियाँ बनी हुई है मैम, ऑल दो ठीक है, इसको चैलेंज कर सकते हैं हम। ठीक है मैम। तो अपने डॉटर को आप क्या ऐसी 3 बातें सिखाते? पहले अपने बेटे को और फिर मेरे डॉटर मेरे को। वाले केस में तो जैसे कि पापा नहीं है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। बेसिकली ये जो अपने बच्चों को संस्कार या ऐसी सपोर्ट सिस्टम देने का जो काम है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पापा को करना है ये। मम्मियों के करने से कुछ नहीं होता। मेरे बेटा है, मेरी बेटी अगर होती तो मैं उसको विदा कभी भी नहीं करती। विदा तो बिल्कुल भी नहीं करती, वेरी क्लियर कट। अगर मैं अपनी बेटी को एस्टेब्लिश करूंगी, वो जिसको हो सकता है वो शादी ही ना करना चाहे, बेटी हो तो। ऐसी ग्रूमिंग, कोई शादी करना इज नॉट जरूरी। ऑलरेडी इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। इंडिया में तो कॉन्सेप्ट ये है कि शादी करनी है तो मतलब बच्चे करने हैं। और मैं अपनी बेटी को विदा नहीं करूंगी, पहली बात। दूसरा, उसको पढ़ने लिखने के साथ उसको, जैसे बाकी मेरे बच्चे होते हैं, बेटा बेटी नहीं, जो भी बच्चा होता है जिसको मैंने पैदा किया है, जो मुझसे पैदा हुआ है, वो मेरा बच्चा है, उसका जेंडर कोई भी नहीं है। और वो ऐसा होना चाहिए कि कोई उसका शोषण ना कर पाए। मेरे बच्चे हैं वो। दूसरी बात, जो मेरा बेटा है, मैंने उसको साफ साफ बोल रखा है, भाई तुमको मैं अपने साथ रखूंगी ही नहीं। शादी करने से पहले, अगर तुम्हें करनी है तो पहले तो मुझे यही परस्यू कर रही हूँ कि शादी करी मत। शादी इज नॉट जरूरी। एटलीस्ट अभी 21 साल का है, तो मैं उसे बोल रही हूँ कि अभी तू 25-26 साल का जब तक नहीं हो जाता तो इस विषय पे सोच, सोच और सोच। जैसे वो सिख था, तो 11वीं के बाद उसको पगड़ी बांधने की भूतनी चढ़ी थी कि मैं पगड़ी बांधूंगा, सरदारों के जैसे रहूंगा। मुझे मालूम था कि कब पगड़ी नहीं बांध पाएगा, लेकिन उसका अपना मन था, तो मुझे उसको तोड़ना नहीं था। तो मैंने उसको यही परस्यू किया कि 12वीं है ना बेटा, 12वीं और निकाल ले। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक अगर तेरी मर्जी होगी तो तू पगड़ी डाली, और तेरी मर्जी होगी तो नहीं डाली हो। उसके बाद 1 साल और बीता और वो कॉलेज वगैरह गया, तो उसे पगड़ी की के साथ जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है वो समझ आई। आज वो पगड़ी का नाम भी नहीं लेता। इसी तरह से मेरा अपने बेटे को समझाने का जरूर फर्ज है कि वो शादी से पहले तो जरूरी नहीं है कि शादी हो। दूसरा, अगर शादी इन केस अगर उसे करनी ही है, तो वो अपने आप देखेगा। मुझे बहू लाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए कि वो मेरे घर आए और फिर मैं उसके ऊपर रूल करूं, फिर मैं उसकी सास बनूं। सास और ससुराली तो वैसे भी बदनाम टाइप के ही हैं। दूसरे घर से आएंगे तो हम अपने बच्चों के साथ ही पूरा प्यार नहीं कर पाते, तो अपनी जो गैर घर से आई हुई बेटी को अपनी बेटी कैसे बना लेंगे? ये तो टोटली एक अलग आधे घंटे का पूरा टॉक है मुझे, मेरा इसके ऊपर, कि मुझे बेटियों को बहू बना के फिर उन बहू और सास में हारमोनी और ससुरालियों में हारमोनी पैदा करना, ये टोटल अननेचुरल बातें हैं। तो बेटे, एज ए बेटे के तौर पर मैं उसे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो बात मैं सबको बोलती हूँ, वो अपने डोमेस्टिक अनपेड वर्क खुद करे। और लड़की जो है, जैसे कि ये कमाता हो तो वो भी कमाने वाली ही हो। दोनों जने इक्वल टाइप के, इक्वल स्टैंडर्ड के होने चाहिए। और वो करेगा वो अपनी मर्जी से ही, मेरी तरफ से कोई वो फोर्स नहीं है कि मैं ढूंढ के लाऊंगी ये बेटा तू इससे कर ले। और शादी में सीधे शादी, इसको नेचुरली जब मैंने इसके ऊपर इसकी ऑटोनॉमी छोड़ रखी है कि वो करे, तो उसको राय है कि शादी पहले तो डोंट गो फॉर शादी। अगर शादी के लिए जाना भी है तो 3 4 5 साल बाद उस पार्टनर के साथ रहे तू, एक दूसरे को जानो, तुम झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। शादी, एक तो अपने काम खुद करेगा। अगर शादी की भी है तो बच्चा करने से पहले 50 बार सोच लियो। बच्चा कर तेरे पास पहले बजट होना चाहिए, बच्चा बाद में आना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा पहले पहले डाल दिया फिर उधर मुंह उठा के देख रहे हैं कब उसकी ग्रूमिंग कैसे करें। अगर बजट नहीं होता, 7-8 लाख रुपए पहले कैश अपना तो जमा नहीं कर सकता उसके लिए, तो बच्चा पैदा मत करिए। बहुत सारे बच्चे हैं। वैसे तो वो भी ये बोलता है कि मैं अडॉप्ट ही कर लूंगा, इतनी सारी पॉपुलेशन है तो पैदा करना, उसके दिमाग में भी इतनी मेच्योरिटी तो है कि बायोलॉजिकल पापा बनना इज नॉट जरूरी। बच्चा है, बच्चे की खुशी है, अगर तो वो तो हम किसी का भी लाके पाल सकते हैं। तो इतनी बातें तो मैंने उसको समझाई, और यही बातें मैं सोसाइटी के आदमियों से भी चाहती हूँ, पुरुषों से भी यही चाहती हूँ, अपने बेटे से भी मेरी इसी बात की कहने को
हम आपस में माँ बेटा है, एक तो ये एडवांटेज हुई कि हम दोनों ही ऑपोजिट जेंडर के हैं, तो मुझे उसकी बात भी समझ आती है और अपनी बात भी मैं उससे को बताती हूँ कि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है। इसको भी करो भैया, हमें भी आप लोगों के साथ, आदमियों के साथ रहना अच्छा लगता है। हम दुश्मनी नहीं लगती हमारे को भी। हमारा भी बाप भी आदमी है, भाई भी आदमी है, बेटा भी आदमी है, और जिनके पति होते हैं वो भी आदमी होते हैं। लेकिन पतियों में एक दिक्कत है भैया राहुल जी, पति अपनी पत्नियों के स्टैंड नहीं लेते। अगर पति अपनी पत्नियों के लिए स्टैंड लेने लग जाए, जिनके घर में वो उसके बिहाफ पे आई है, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे भी सॉल्व हो जाए। जो पति हैं तो वो हैं किस लिए? वो सिर्फ पत्नियों को दबाने के लिए नहीं होने चाहिए। रंजीत मैम, अगर अगर आप परमिशन देते हो कुछ हाँ श्योर श्योर।